राइट। तो इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड, तो प्रीमियम के केस में आप क्या देखोगे बेटा, पहली पॉइंट कि क्या प्रीमियम का पैसा मिला है या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर तो बेटा प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं, वही एंट्री जो आप पहले करी थी। क्या एंट्री करी थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉल्ड अप मनी से। जो पैसा उसने पे कर दिया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और जो पैसा नहीं दिया बेटे टू कॉल इन कॉल्स इन एरिया, जो पहले करी थी एंट्री। अब यहां देखो बेटा प्रीमियम नहीं मिला। अच्छा बात बताओ, जब आपने बेटा प्रीमियम कॉल किया, प्रीमियम आपने ड्यू किया होगा, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा बेटा? क्रेडिट हुआ होगा। आपने एक इनकम, आपने गेन था, आपने क्रेडिट कर दिया, बट वो पैसा तो आपको मिला ही नहीं, तो आपको उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्लोज भी करना पड़ेगा, कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? अब क्या एंट्री बनेगी अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम वही कंसेप्ट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। प्रीमियम नहीं दिया तो बेटा प्रीमियम क्रेडिट हुआ था जब ड्यू किया था, अब वो पैसा आपको नहीं मिला, आपको वो इनकम नहीं मिली, आपको वो गेन रिसीव नहीं हुआ, उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। वहाँ पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ बेटे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या नहीं दिया बंदे ने? अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट, और क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो पे किया टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। हाँ, आप इन दोनों की जगह बेटे कॉल इन एरियर वर्ड भी यूज कर सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रीमियम वाला केस करोगे तो आपने सबसे पहले क्या देखना है बच्चों? हाँ जी श्रेया, क्या देखना है कि क्या प्रीमियम मिला है या प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो वही नॉर्मल एंट्री जो हमने पार के केस में की थी, हमें किसी अकाउंट को क्लोज नहीं करना, किसी अकाउंट को डेबिट नहीं करना। बट अगर प्रीमियम नहीं मिला, जो आपने अकाउंट ओपन किया था उस अकाउंट को क्लोज करना है, वहाँ पे क्रेडिट हुआ था बेटे, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो आपको जो इनकम थी, जो आपने गेन था, आपको मिला नहीं, वो क्रेडिट करना था, अब यहाँ पे उसको कैंसिल करना है, तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? किसी समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ बेटे, आप ये बात सुन लीजिए, क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, बुक के बाद में करेंगे, पर फिलहाल पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे सर। बेटे क्वेश्चन है, सारे बेटे ध्यान से देखना। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स, ठीक है, विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर है बेटा। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 2 रुपये प्रीमियम पे था, 12 रुपये का होगा शेयर, इशू वाइज 12 होगी। ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 4 से एंट्री करनी है बेटे। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने बोला है इसमें प्रीमियम मिला है कि प्रीमियम नहीं मिला? मिल गया, प्रीमियम मिल गया, सेम बेटा ये एंट्री बनेगी। एंट्री ध्यान सुनो, शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर? 100, कॉल्ड अपनी 10। जो पे कर दिया उसने वो कहाँ जाएगा? फॉरफिटेड अकाउंट में। जो नहीं पे किया वो कहाँ जाएगा बेटे? कॉल्स इन एरिया। समझ आ गई बात? दोबारा मेरे क्वेश्चन को बोलो। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each, issued at a premium of ₹2 per share. He had paid only ₹2 on application. He did not pay the amount due on allotment, ₹5 including premium, and ₹3 on first call and ₹2 on final. ठीक है, अब बताओ प्रीमियम मिला या नहीं मिला? क्योंकि प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। और क्या मैंने क्या बोला है? इट डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं थी, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने? ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो उसमें प्रीमियम मिल चुका था, इसमें प्रीमियम नहीं मिला।
तो अब इस केस में जब प्रीमियम नहीं मिला तो बेटा प्रीमियम को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। बाकी रेशियो की एंट्रीज वही है जो हमने पहले पढ़ी थी, कोई चेंजेस नहीं, वो वही होती है, रेशियो पार पे, रेशियो प्रीमियम पे, रेशियो डिस्काउंट पे। आगे बात समझ में, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब चलते हैं आगे। बुक दे दीजिए बेटा मुझे प्लीज, है यस, ठीक है, एक बुक दे दीजिए, वो पीछे बुक पढ़िए। शेयर्स जी बेटे, प्रीमियम से स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में पार वाले क्वेश्चंस किए थे, पार के भी और भी करने हैं बच्चों, अभी प्रीमियम से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 9.120। क्वेश्चन नंबर 58 पार्ट 2, पार्ट 1 में लास्ट क्लास में करवा दिया था, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 58 सेकंड पार्ट। Y limited forfeited 90 shares, 10 each, 8 called up, issued at a premium of 2 for the non-payment of allotment ₹5 including premium। पहले हम फोर्थ जगह एंटर कर रहे हैं, रेशियो की बात में। हाँ जी बच्चे, सारे बच्चे मेरे साथ आंसर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 90 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप मनी, साफ लिखा है सुनहरे अक्षरों में। कॉल्ड अप मनी कितनी है बेटा 8, तो ये हो गया 720 रुपये। तीनों ही का ये क्या मतलब है, कोई प्लानिंग? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90 शेयर, कॉल्ड अप मनी बेटा 8, 9.120 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 का पार्ट 2। प्रीमियम के केसेस समझाएं बेटा, अब बाद में बात करते हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में बात कर लेते हैं। फिर मैं यूट्यूब पे डालूँ, फिर बोलूँगा कि महिका और श्रेया और महिका सॉरी हो रही है, बच्चा यार नहीं, बाकी बच्चे एब्सेंट हैं, सबको पता चल जाएगा। चलो मैं चेक करूँ। 90 शेयर्स है बेटा, कॉल्ड अप मनी है 10, सॉरी शेयर्स है 10 का, कॉल्ड अप मनी है 8, 90 इंटू 450 इंटू कॉल्ड अप मनी से होती है, इंटू 8 720। बेटे इस क्वेश्चन में बंदे ने ना अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो इसका मतलब बंदे ने प्रीमियम नहीं दी। बंदे ने प्रीमियम अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, इट मीन्स बंदे ने प्रीमियम भी नहीं दी। तो जब बेटे प्रीमियम नहीं मिला तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीमियम अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं 90, कितने का प्रीमियम था ₹2 का 180। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी बेटे ₹5 की, 2 शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी हाँ जी मुझे समझ आ गया, आपको समझ आ रहा है। 2 शेयर अलॉटमेंट 90 इंटू 5 450, और जो पे किया 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके समझाता हूँ बेटा, आप ही नहीं करनी, मैं समझा रहा हूँ। कॉल्ड अप मनी 8 है, 8 में से उसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट मनी ₹5 की है, जिसमें ₹2 का प्रीमियम भी है, तो ₹3 की अलॉटमेंट होगी। ₹2 का प्रीमियम मिला के 5 मिला, 3 की अलॉटमेंट होगी। 8 में से ₹3 की अलॉटमेंट है, तो एप्लीकेशन मनी कितने की होती होगी बेटे 5, क्योंकि 5 + 3 8। कॉल्ड अप मनी जो होती है बेटे वो तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होती है ना, वो तो उसमें तो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो टोटल शेयर्स में कितना पे किया, टोटल शेयर था ₹10 का, कॉल्ड अप मनी 8 थी, 8 में से उसने बेटे क्या नहीं दिया, 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट के अंदर ₹2 का प्रीमियम भी एडेड है, तो अलॉटमेंट ₹3 की होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितने की होती होगी बेटे, 8 में से ₹3 की अलॉटमेंट है, तो एप्लीकेशन मनी कितनी की होती होगी ₹5 की, वो उसने पे करी है। तो 450 में कितना अमाउंट आएगा, तो उसने पे किया, कितना पे किया इंटू 5 90
इंटू 5 450। अब कई बच्चे कहते हैं सर मैं ऐसे भी पता है कि ऊपर डेबिट है 900 रुपये से और यहाँ पे क्रेडिट है 450 से, तो बाकी क्रेडिट में कितना आएगा 450। तो क्या मानने वाली बात है बेटा, कई बार सच भी होती है, राइट। चलिए आ जाओ आप। अब वो शेयर रीइशू कर रहे हैं। कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं बच्चों? कहते जी मैं सारे शेयर रीइशू नहीं कर रहा। आउट ऑफ दिस 80 शेयर वर रीइशूड टू संजय 8 कॉल्ड अप for ₹10 पर शेयर। 80 शेयर रीइशू के संजय को 8, जिसके लिए कॉल अपनी 8 थी, बट हमने वो 10 में दे दिया। 8 रुपये का शेयर 10 में रीइशू कर दिया। इसे आप क्या बोलते हो, पार या प्रीमियम? प्रीमियम। रीइशू की एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 80 शेयर्स इंटू कितने में बेटा, 80 इंटू 10 800। 2 शेयर कैपिटल 80 इंटू 8 640। और आपने प्रीमियम पे इशू किया है 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 80 इंटू 2 160। अब कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटे पढ़िए 90 शेयर्स का है, आपने इशू किए 80 शेयर्स, ठीक है। 9 वर्किंग नोट्स में आ जाओ। 90 शेयर्स के टाइम पे फॉरफिचर का अमाउंट आया 450। 1 का कितना हो जाएगा बेटे, वो पता ही है 90 यानी कि 5 और 80 शेयर्स का रीइशू 400। रीइशू के टाइम पे कोई लॉस हुआ ही नहीं, सारे का सारा पैसा ही में प्रॉफिट हो गया। कौन सी नेचर का? कैपिटल नेचर का। कहाँ चला जाएगा बेटे? कैपिटल। दैट्स ऑल। सर तो मतलब जो प्रीमियम पे वो इशू हो रहा है, आ रहा है एप्लीकेशन में नहीं आ रहा, और जो रीइशू करवाया तो उसमें एक एक्स्ट्रा वो लाइन डाली सिक्योरिटी पेमेंट पर। हाँ वो डेबिट कर देना। पर वो बेटे उसमें मैंने भी हमने कभी बात करी थी कि प्रीमियम के केस में 2 बातें देखी जाती हैं कि प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला। अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो वही एंट्रीज करोगे जो पार के केस में करी थी, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होता। बट अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो हमें उस अकाउंट को कैंसिल करना है, जो पीछे क्रेडिट किया था उसे बेटे यहाँ पे डेबिट करके उस अकाउंट को क्लोज करना है, कैंसिल करना है। तो प्रीमियम डेबिट उस केस में होता है जब प्रीमियम ना मिला हो। जैसे इस क्वेश्चन में था कि अलॉटमेंट नहीं दी, प्रीमियम भी नहीं दिया, ठीक है। आइए बच्चों भी और क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, प्रीमियम के क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का पहले 65, बुक का 65। क्वेश्चन नंबर 65 साथ साथ करेंगे बच्चे मेरे। कह रहे भाई एन के लिमिटेड ने फॉरफिट के 200 शेयर 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 हेल्ड बाय राम, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। पहले तो बेटा एक बात का जवाब दे दो कि भैया प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला। 65 प्रीमियम मिला है या नहीं मिला, क्योंकि बंदे ने बेटे फाइनल कॉल नहीं दी। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये मान के चलते हैं प्रीमियम किस में है, अलॉटमेंट में। तो बंदे ने अलॉटमेंट दे दी, अलॉटमेंट दे दी तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया। अलॉटमेंट दे दी तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रीमियम भी मिल गया। क्या अब भी हमें प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करना है? नहीं। अब तो नहीं करना ना बेटे प्रीमियम अकाउंट को क्लोज, तो प्रीमियम तो मिल चुका है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रही हो? 200। कॉल्ड अप अपनी बेटे पूरी 10 ही है, 10 कॉल्ड अप, क्योंकि फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है तो 10 ही तो होगी। प्रीमियम को डेबिट नहीं करना क्योंकि वो आदमी अलॉटमेंट दे चुका है, प्रीमियम भी दे चुका है।
क्या नहीं दिया बेटे? उसने फाइनल कॉल नहीं दी और वो थी बेटे 3 रुपए की। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200 इंटू 3 600। 10 में से बेटा 3 नहीं दिए तो दिए कितने होंगे? 2 forfeited shares account 200 इंटू 7 1400। आगे बच्चों बस। उसके बाद ये शेयर इशू भी हुए हैं भाई। आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर इशूड टू विष्णु एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 100 शेयर इशू है, रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर। बेटे शेयर तो 10 रुपए का था, 4 रुपए डिस्काउंट पे रीइशू, तो रीइशू कितने में हो गए भाई? 10 रुपए की चीज थी, 4 रुपए डिस्काउंट दूंगा तो बंदा मुझे कितने पैसे देगा? 6 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए डिस्काउंट पे दिए तो रीइशू कितने में बेटा? 6 रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट 600। कितने कम में रीइशू हुए? forfeited shares account डेबिट। पता है ना जब कम में रीइशू करते हैं बेटा forfeited शेयर लिखते हैं 400। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 10 1000। ठीक है। forfeited shares account debit to capital reserve। बेटा ये 200 शेयर्स का फॉरफिट का अमाउंट है, रीइशू सिर्फ 100 हुए हैं तो 200 शेयर के टाइम पे फॉरफिट का अमाउंट आया था 1400। एक का आपको पता चली गया 7 और 100 शेयर्स का 700। रीइशू में लॉस हुआ 400 रुपए का तो 300 रुपया मेरे प्रॉफिट हो गया जो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या ये शेयर फॉरफिट कैपिटल रिजर्व? आपने 200 शेयर फॉरफिट किए, कितने पैसे आए हुए थे बेटा आपके पास? पर शेयर में कितना पैसा आया? 7। 100 शेयर जो आपने रीइशू किए 700। रीइशू में लॉस कितना हुआ आपको? तो बेटा 700 रुपये आपको रिसीव्ड है जो आपने वापस तो करने नहीं। 400 का लॉस हो गया तो जो 300 रुपये आपको बच गए वो आपके लिए प्रॉफिट है ना, कैपिटल नेचर का, तो कहाँ जाएगा? कैपिटल सर। और देखें मेरा क्वेश्चन 66 कह रहा जी वीटी लिमिटेड ने फॉरफिट के 200 शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। बेटे अपनी हमने ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो ये आप अपने आप राइट 66 बेटा सेम 7 कर। ये सब बेटे टीएस के वाले क्वेश्चन हैं। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम 3 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2। आगे बेटे फुल स्टॉप मार्क कर लो। फाइनल कॉल 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। तो फाइनल तो मांगी नहीं, फाइनल कॉल मांगी नहीं। कॉल्ड अप मनी कितनी होगी बच्चों? 8। अब बात आई, पहले बात आई कॉल्ड अप मनी कितनी है, वो होगी 8 क्योंकि फाइनल कॉल मांगी। प्रीमियम मिला है या नहीं मिला? ऑब्वियस बेटा प्रीमियम मिल चुका है क्योंकि उस बंदे ने वो शेयर्स प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है और उस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब प्रीमियम दे दिया। समझा की बात? तो क्या प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है। अब ये शेयर बेटे ये क्वेश्चन होगा 68 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, हम करेंगे बाद में, बट फिलहाल पहले बेटा 69 जी 69 150 shares 10 each issued at a premium of 4 per share payable on allotment were forfeited for the non-payment of allotment money including premium. First and final call 4 was not made. Forfeit share were issued 15%. अच्छा क्वेश्चन। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो?
150 मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटे? कॉल्ड अप मनी से। देखो भाई शेयर तो 10 रुपए का था, बंदे ने एक लाइन साफ लिखी है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर वाज नॉट मेड। मतलब 6 रुपए 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी गई। 6 रुपए तो कॉल्ड अप मनी कितनी है? है ना? कॉल्ड अप मनी कितनी है बच्चों? 6। 10 का शेयर था, 4 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं मांग रहा, तो मांग कितने रहा पैसे? 6 रुपए। कॉल्ड अप मनी कितनी है बेटा? 6। 4 फीस एंट्री किससे होती है? कॉल्ड अप मनी से। तो 150 इंटू 6 900 रुपए। क्या नहीं दिया बंदे ने? अलॉटमेंट नहीं दी भाई। अलॉटमेंट नहीं दी इसका मतलब बेटे बंदे ने प्रीमियम भी नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दी इसका मतलब प्रीमियम नहीं दिया। तो जब प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा बेटे? कैंसिल करना पड़ेगा। वहां पर अकाउंट क्रेडिट हुआ था जब ड्यू की एंट्री की थी, अब वो अकाउंट कैंसिल करना है तो डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स। प्रीमियम कितने का है बच्चों? 4 प्रीमियम 4 पीस का है इंटू 4 600। क्या नहीं दिया सर? बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बेटा 150 इंटू अलॉटमेंट मनी कितने की है बच्चों? 8 1200। और जो पे किया 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट या बेटे फॉर फिटेड शेयर्स अकाउंट। सर हम तो ऐसे भी करना चाहते हैं 1500 माइनस 12 300 यानी कि 2 रुपये 150 इंटू 2, बट ऐसे नहीं करना ना, बताता हूँ बच्चों। कॉल्ड अप मनी 6 है। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी बेटे? 8 में 4 पीस की अलॉटमेंट है, 4 पीस का प्रीमियम है। तो इसका मतलब उसने एप्लीकेशन मनी जो दी है वो कितने की होती होगी बेटे? 6 में से 4 अलॉटमेंट है तो एप्लीकेशन कितने की होती होगी? 2 रुपये। कॉल्ड अप मनी 6 है, 6 में 4 रुपये अलॉटमेंट गए हैं तो एप्लीकेशन के कितने होते होंगे बेटा? 2 रुपये, राइट। अब वो शेयर रीइश्यू है, सारे शेयर बेटा रीइश्यू हुए कि सारे हुए कम हुए बेटे? सारे हुए। 15 रुपीज पर शेयर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 69। फॉरफिट शेयर रीइश्यूड 15 पर शेयर फुली पेड अप। आपने बेटा 15 रुपये में शेयर वो रीइश्यू कर दिया, 15 रुपये में शेयर रीइश्यू कर दिया बेटा, प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिया। शेयर की वैल्यू बेटा 10 रुपये थी, आपने बेटा रीइश्यू कितने में कर दिया? 15 रुपये में रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बेटे एक वर्ड यूज हुआ है फुली पेड अप। फुली पेड अप वो कब होगा बेटे? जब वो पूरे 10 रुपये देगा, जब वो पूरे 10 रुपये देगा तभी तो फुली पेड अप बोलोगे। तो 10 रुपये का जो शेयर था वो 15 रुपये में रीइश्यू कर देगा। फुली पेड अप कब होता है? जब वो आदमी उसकी फेस वैल्यू, जब उसका जो प्राइस था उसके पूरे पैसे देगा, यानी कि यहाँ पे 10 रुपीज़ देगा, राइट। क्योंकि फुली पेड अप यूज हुआ है। फुली पेड अप आदमी बेटा कब होगा? जब वो पूरे 10 देगा। अब 10 का शेयर यानी कितने में रीइश्यू हुआ? 15 रुपये में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर? 150 इंटू 15 2250। 2 शेयर कैपिटल 150 इंटू 10 1500। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 150 इंटू 5 750। सर अगर किसी क्वेश्चन में अभी बात कर, तुम्हें पता है आपको पूछना है, अभी बताया। उसके बाद यहाँ फोर्फिट अमाउंट क्रेडिट है बेटा 300 से, रेशियो में कोई लॉस ही नहीं हुआ तो सारे का सारा पैसा आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट बेटे? पूरे का पूरा 300। अब हाँ, अब सर बच्चे आपके माइंड में ये भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर इस क्वेश्चन में ये फुली पेड अप वर्ड यूज ना हुआ होता, इस क्वेश्चन में ये फुली पेड अप वर्ड यूज ना हुआ होता, इतना लिखा होता 15 में रीइश्यू कर दिया, ठीक है। कितना बेटे फुली पेड अप वर्ड यूज हुआ होता? अब मैं कह रहा हूं ये फुली पेड अप वर्ड यूज ना होता
सब इतना लिखा होता बेटे, री इशूड एट ₹15 पर शेयर। अब सुना ध्यान से, री इशू बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर इंटू 15 2250 टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल ऊपर 150 शेयर्स की कितनी थी, कॉल्ड मनी ऊपर कितनी थी बेटे, 6, हाँ 900। फिर ये बोलते जो 6 रुपये का शेयर था वो 15 रुपये में इशू, तो फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 150 इंटू 9 1350, और कैपिटल सब के एंट्री तो बेटा फिर वो यही होती, वो तब भी यही कॉल्ड अप। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 71 करके दें, 71, ठीक है 71 जो बेटे मैं क्वेश्चन करता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी वो 72 है बेटे, 68 नहीं बेटे 72 है। 68 तो इजी है, अभी हम कर लेते हैं। चलिए पहले 68 ही करवाए तो फिर आता है, पहले हम 68 ही कर रहे हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 68, X Limited forfeited 100 share 10 each 8 called up issued at a premium of 2, he had paid application money ₹5, अलॉटमेंट नहीं दी बेटा, अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। लाइए बेटा करें क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ये 68, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप मनी है बेटा 8 कॉल्ड अप है, 100 इंटू 8 बंदे ने क्या नहीं दिया बेटे, अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो बेटा उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 इंटू कितने का प्रीमियम जो नहीं दिया बेटे, प्रीमियम था 2 रुपये, 100 इंटू 2 200, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने की अलॉटमेंट मनी 5, 100 इंटू 5 500, पे क्या किया बेटे, एप्लीकेशन वो बताई रखी है कितने की है, 2 forfeited शेयर्स अकाउंट 100 इंटू 5 राइट। कैपिटल डेबिट बेटे पहले 100 इंटू कॉल्ड अप मनी, प्रीमियम डेबिट 100 इंटू 2, अलॉटमेंट नहीं दी जो पे किया। उसके बाद 70 शेयर इशू 8 कॉल्ड अप ₹7 पर शेयर, 70 शेयर इशू हुए, बैंक अकाउंट डेबिट 70 शेयर्स, कितने मेरी इशू है बेटा, 8 कॉल्ड अप ₹7, 70 इंटू 7 490, 8 रुपये का शेयर 7 रुपये में इशू कर दिया, 1 रुपये कम में, forfeited शेयर अकाउंट डेबिट 70 इंटू 1 70 बेटा, 2 शेयर कैपिटल 70 इंटू 8 560, ठीक है जी। forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 100 शेयर्स का फॉरफीचर का अमाउंट 500 बेटा, एक का 500 डिवाइड बाय 100 यानी कि 5, और 70 शेयर्स का 350, और रेशियो में लॉस हुआ 70 रुपये का, तो जो बाकी 280 है वो कैपिटल रिजर्व। आगे बस अब आप क्वेश्चन नंबर 71 70 71
जल्दी करके दे।